साइनस ब्रेडिकार्डिया, ये वर्ड, ये टर्म जनरली आप कभी ईसीजी रिपोर्ट या फिर इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट में देख सकते हैं लिखा हुआ। ये वर्ड वहाँ पर मेंशन हो सकता है कभी कभी। ये एक हार्ट से रिलेटेड ही कंडीशन है, ये ह्यूमन हार्ट का ही एक कंडीशन है जो जनरली ओल्ड एज पेशेंट्स में दिखता है। जिनका एज 50 या 55 से ज़्यादा है, अब 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज, उन पेशेंट्स में ये साइनस ब्रेडिकार्डिया दिख सकता है लिखा हुआ जब कभी भी हम रूटीन चेकअप में ईसीजी करा रहे हैं या फिर हम इकोकार्डियोग्राफी करा रहे हैं। इसके अलावा जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हार्ट रिलेटेड पहले से कुछ कंडीशन है, उन पेशेंट्स के अंदर, उन मरीजों के अंदर हमें साइनस ब्रेडिकार्डिया दिख सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी साइनस ब्रेडिकार्डिया के हर एक पहलू को समझेंगे। हम साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या है, ये किस किस केसेस में हमें दिख सकता है, ये कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हमें ये साइनस ब्रेडिकार्डिया दिख सकता है, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। वैसे साइनस ब्रेडिकार्डिया खुद में एक लक्षण है, साइनस ब्रेडिकार्डिया इज अ सिम्टम इटसेल्फ, ये खुद में ही एक सिम्टम है, ये खुद में ही एक साइन है जो कि हमें अलग अलग कंडीशंस में दिखता है। पर फिर भी इसके बारे में ये सब जिक्र करेंगे और अंततः हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस ब्रेडिकार्डिया से रिलेटेड एक और टर्म है जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। तो इस ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया के बीच के डिफरेंसेस को, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है इन दोनों के बीच में, कैसे अलग है हमारा ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, इन दोनों के बारे में समझेंगे डिटेल से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, समझ आता है, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच जिन्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में। सबसे पहले हम इसे अलग अलग शब्दों में तोड़ते हैं। ये जो हमारा शब्द है इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं, तो उसके बाद समझते हैं ये क्या है। साइनस ब्रेडिकार्डिया में एक वर्ड हमारा साइनस है और दूसरा वर्ड हमारा ब्रेडिकार्डिया है। साइनस एक अलग वर्ड है, ब्रेडिकार्डिया को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहले समझते हैं कि ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, तब फिर आएंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया पर। ब्रेडिकार्डिया को अगर हमने दो हिस्सों में तोड़ा तो दो हिस्सा बनता है, दो वर्ड्स आते हैं इसके, पहला ब्रेडी और दूसरा कार्डिया। ब्रेडी मतलब जनरली मेडिकल फील्ड में हम कहते हैं डिक्रीज या घट जाना। कार्डिया, यहाँ पर कार्डिया रिफर्स कर रहा है किससे, कार्डिया मीन्स हार्ट रेट, यहाँ पर हार्ट रेट के बारे में बात हो रहा है। तो ब्रेडिकार्डिया का कंडीशन जो है, इट इज़ नथिंग जस्ट द डिक्रीज हार्ट रेट। हमारा जब हार्ट रेट डिक्रीज होता है, हार्ट का रिदम, हार्ट का बीट जो है, हार्ट बीट नॉर्मल से कम होता है। नॉर्मल हम क्या कहते हैं, नॉर्मल 70 से 72 हम कहते हैं ऑन एन एवरेज कि हमारा हार्ट बीट पर मिनट 70 से 72 होना चाहिए। पर कभी कभी किसी कंडीशन के कारण अगर ये हार्ट बीट का रेट जो है ये 1 मिनट में 60 से कम हो रहा है, बिलो 60 हो रहा है, उस कंडीशन में हम इसे ब्रेडिकार्डिया का टर्म देते हैं और इसे ही हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अब इसके पहले एक और वर्ड लगा है साइनस, यहाँ पर साइनस ब्रेडिकार्डिया है। तो ये साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या हो गया, हमारे हार्ट का जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल्स होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है, बट स्टिल हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है जिसे हमने नाम दिया है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे राइट साइड में फिर से एक एट्रियम और वेंट्रिकल है जिसे हमने नाम दिया है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। हमारे शरीर में जो भी गंदगी है, जो भी गंदे ब्लड हैं, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, वो सारे के सारे आते हैं हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ब्लड हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए हमारे फेफड़ों तक जाता है, हमारे लंग्स तक जाता है। हमारे लंग्स में उस ब्लड में ऑक्सीजन घोला जाता है, ऑक्सीजन मिलाया जाता है और उसकी गंदगी को हटाया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। वो हटाने के बाद वो शुद्ध ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है और शरीर के हर एक सेल्स में, बॉडी के हर एक हिस्से में वो पहुंचता है। ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म हो रहा है, वो ये मैकेनिज्म क्यों हो रहा है, ये मैकेनिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो चेम्बर है वो राइट एट्रियम हो, राइट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट एट्रियम हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हो, हर एक चेम्बर एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है बड़े जोर से, और सिकुड़ने के कारण उसके अंदर का जो ब्लड है वो आगे वाले हिस्से में पास आउट हो जाता है। वो जो अचानक से सिकुड़ना हुआ, वो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बेसिकली वही हमारा हार्ट बीट कह सकते हैं उसे, या फिर उसी के कारण हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हो पाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ऐसे तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हार्ट में नहीं होगा, और तब अगर ऐसा है तो फिर हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे जब तक हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा हमारे हार्ट के अंदर।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक सिग्नल हमारे हार्ट में आता है। वो सिग्नल कहाँ से आता है? हमारे हार्ट में, जैसे आपके घर में होता है ना, मेन सर्किट होता है जहाँ से आपके घर के सारे हिस्सों में, सारे रूम्स में, हर एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक मेन बॉक्स होता है, एक सर्किट यूनिट होता है जहाँ से पूरे के पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे हार्ट के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक यूनिट है, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट है, जिसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, या फिर जिसे हम शॉर्ट में SA नोड भी कहते हैं, या फिर इसे प्यार से पेसमेकर ऑफ हार्ट, नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। पेसमेकर आई थिंक आपने सुना होगा। पेसमेकर एक डिवाइस होता है जो कि हमारे हार्ट के बीट को वो इनिशिएट करता है। तो हमारे हार्ट के अंदर, हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में पहले से एक नेचुरल पेसमेकर प्रेजेंट है। एक नेचुरल पेसमेकर होता है जो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस पेसमेकर का नाम है साइनो एट्रियल नोड, या फिर इसे हम SA नोड कहते हैं। और इस SA नोड से ही वर्ड हमारा निकला है, साइनो एट्रियल नोड से ही वर्ड हमारा निकला है, जिसे हम साइनस यहाँ पर बोला गया है। तो साइनस कहने का मतलब, सामने ब्रैडीकार्डिया के पहले साइनस लगाया, इसका मतलब क्या? वो जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है, साइनो एट्रियल नोड है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलता है, और उसी इम्पल्स के कारण हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब अगर किसी कारण से वहाँ से जो इम्पल्स निकल रहा है वो इम्पल्स ही काफ़ी स्लो निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर इम्पल्स स्लो निकल रहा है तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत धीरे होगा। जितना स्पीड में होना चाहिए, 1 मिनट में जितनी बार होना चाहिए उतना बार नहीं होगा। एंड दैट्स द कंडीशन वी कॉल्ड द साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसे ही हम साइनस ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, एक और टर्म है, जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया जस्ट उल्टा होता है ब्रेडिकार्डिया से। टैकीकार्डिया इट मीन्स कि एक ऐसा कंडीशन जब हमारे हार्ट का जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है पर मिनट, उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। खैर यहाँ पर हमारा मेन डिस्कशन टैकीकार्डिया नहीं है, उसे किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। ब्रेडिकार्डिया के बारे में हमने बात किया। तो ब्रेडिकार्डिया में क्या है कि हमारे SA नोड से जो इम्पल्स है वो इम्पल्स कम जनरेट हो रहा है, और कम जनरेट होने के कारण जो हमारा हार्ट बीट पर मिनट रेट है वो रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जनरली ये कभी कभी हेल्दी पेशेंट्स में भी हमें दिखता है, और कभी कभी तो सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। ठीक है, इसके कुछ लक्षण भी नहीं आते हैं। ऐसे ब्रेडिकार्डिया खुद में ही एक लक्षण है, खुद में ही एक साइन है बहुत सारे कंडीशंस में, बहुत सारे बीमारी में। पर कभी कभी इसका पता नहीं चलता जब तक हम टेस्ट ना कराएं। हम जनरली जब ECG कराते हैं तो ECG के अंदर हमें ब्रेडिकार्डिया दिखता है। ठीक है, जब हम ECG के वेव्स को देखेंगे तो उस वेव्स को देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया है। अब ये ब्रेडिकार्डिया जनरली हमें कब दिखता है? जनरली हमें ओल्ड एज में दिखता है। ओल्ड एज में क्यों दिखता है? क्योंकि ओल्ड एज में जाने के बाद हमारे पेशेंट जो होते हैं, ओल्ड एज में जाने का जो पर्सन है, उन पर्सन के हार्ट मसल्स थोड़े वीक हो जाते हैं, जो ऐसे नोड हैं वो थोड़ा वीक हो जाते हैं, और इस कारण से वहाँ से इम्पल्स जनरेशन काफ़ी स्लो होता है, इसलिए वो जनरली ओल्ड एज में दिखता है। यंग एज में ये उतना कॉमन नहीं है, पर कभी कभी बहुत लंबे समय तक अगर स्टारवेशन में पेशेंट है, कोई बंदा बहुत लंबे समय से फास्टिंग में है, या फिर बहुत वो जनरली जो रेगुलर वर्कआउट्स एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, कभी कभी उनके अंदर भी ये ब्रेडिकार्डिया होता है। पर ये वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, ये ब्रेडिकार्डिया वहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन है जो कि अपने आप हो जाता है। कभी कभी ओल्ड एज में जाने के बाद अगर पहले से कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी है तो उस कंडीशन में साइनस ब्रेडिकार्डिया बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है यानी कि ब्लड का सप्लाई काफ़ी कम हो रहा है और पेशेंट पहले से ही किसी हार्ट के प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो वहाँ पर और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। पर जनरली जो यंग एज का बात करें तो यंग एज में ये हार्मलेस होता है, ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स या फिर इसके कॉजेज़ के बारे में पहले बात करें कि किस किस कंडीशंस में दिखता है। पहला, हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का डिफिशियंसी हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट कहे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब का डिफिशियंसी हो जाए, ये सब का कमी हो जाए, उस कंडीशन में हमें दिख सकता है। दूसरा, एनोरेक्सिया, यानी कि अगर भूख नहीं लग रहा है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को भूख लग भी रहा है तो वो काफ़ी समय से फास्टिंग में है, तो उस कंडीशन में ये हमें दिख सकता है। इसके बाद हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, हार्ट के मांसपेशियों में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम इंडोकार्डाइटिस कह सकते हैं, मायोकार्डाइटिस कह सकते हैं, पेरिकार्डाइटिस कह सकते हैं। इन सब कंडीशंस में ये हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक कंडीशन है जिसे हम रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ या फिर रियूमेटिक फीवर कहते हैं। ये दोनों एक ही कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हमें दिख सकता है। देन इसके बाद हार्ट के कंडीशंस में हो गए, हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉक में दिख सकता है। देन
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का परेशानी है, किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कभी कभी तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी दिखता है हमें। इसके बाद हमारे बॉडी का जब टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में ये दिख सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन का या तो लेवल घट गया है या फिर थायराइड हार्मोन का फंक्शन घट गया है, उस कंडीशन में यह दिख सकता है। और एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है, फिजियोलॉजिकल बोले तो नॉर्मल चेंज, ये नॉर्मल होता है जब आप सोते हो, ड्यूरिंग द स्लीपिंग साइकिल, ड्यूरिंग द स्लीपिंग स्टेज हमारे शरीर में ब्रेडिकार्डिया होता है, हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में ब्रेडिकार्डिया होता है, सोने के समय ब्रेडिकार्डिया दिखता है। इसके बाद कुछ कंजेनाइटल हार्ट कंडीशंस हैं या फिर वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज वगैरह, वाल्व रिपेयर सर्जरीज वगैरह, इन सब कंडीशंस के कारण हमें ये साइनस ब्रेडिकार्डिया दिख सकता है। इसके अलावा ये नॉर्मल कंडीशन है जो कि कभी कभी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी दिख सकता है। अब अगर ब्रेडिकार्डिया होगा तो जनरली कुछ सिम्टम नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखना है कि ब्रेडिकार्डिया होने पर सिम्टम्स जनरली नहीं आता है, पर कभी कभी अगर सिम्टम आएगा तो पहला तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में लेने में दिक्कत होगा, सांस फूलना शुरू होगा पेशेंट का। इसके बाद चेस्ट पेन हो सकता है, बहुत थकान हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान होगा, कन्फ्यूज़न हो सकता है, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, पेशेंट फेंट कर सकता है, इरिटेशन हो जाएगा पेशेंट को, पेशेंट का सर दर्द करेगा हल्का फुल्का, कन्फ्यूज़न होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा हमारा पेशेंट, अनप्लीजेंट फील करेगा। ये सब कुछ कॉमन कंडीशंस हैं, सिम्टम्स हैं जो कि दिख सकते हैं इन दिस साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें कि ये पता कैसे चलता है, तो पता तो मैंने पहले ही बताया ना कि ये कहाँ मिलेगा। ये या तो आपको ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रिपोर्ट में लिखा मिलेगा या फिर ये इकोकार्डियोग्राफी में मिलेगा। जनरली ये ईसीजी में ही लिखा मिलता है। इसके बाद हम इसके लिए कुछ टेस्ट करा सकते हैं अगर हम सस्पेक्ट कर पा रहे हैं कि इस ब्रेडिकार्डिया के कारण कुछ और बीमारी हो सकती है, या फिर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेडिकार्डिया है ये किसी दूसरे बीमारी के कारण हमें पेशेंट में दिख रहा है, तो हम इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कुछ और टेस्ट करा सकते हैं। हम थायराइड का फंक्शन चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स चेक कर सकते हैं, हम एक ट्रॉप टी टेस्ट आता है, ट्रॉप टी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एज पर आवर पेशेंट। तो ये था डिस्कशन ऑन द साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड आई होप ये सब आपको समझ आया होगा, आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक में, इस टर्म में कोई भी डाउट है, कुछ भी इंक्वेरी है आपका, प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए। मैं पूरा कोशिश करूँगा आप सभी का जवाब देने का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बी हैप्पी एंड बी सेफ।